अपने सुंदर घर को और सुंदर बनाने के लिए पेंट से भी कम बजट के 3D वॉलपेपर, पीवीसी, आर्टिफिशियल घास, विंडो ब्लाइंडिंग सहित बहुत कुछ। पालीवाल वॉलपेपर हरिगंज मेन रोड खंडवा, सनवारा बाजार बुरहानपुर सहित बैंगलोर में भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा शोरूम पर विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने में मणपुरम गोल्ड लोन बॉम्बे बाजार शाखा खंडवा के ब्रांच मैनेजर शिवम सोनी पिता परमानंद सोनी ने, आपको बता दें, शाहिद शाह पिता रफीक खान निवासी 12 याकूब बाबा भवानी माता मार्ग थाना मोगट रोड खंडवा सहित उसके एक साथी पर धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में अपराध दर्ज कराया है। आपको बता दें, शाहिद शाह मणपुरम का पुराना कस्टमर था और वह कल 4 नग हाथ के कड़े जो गोल्ड के थे लेकर पहुंचा, और क्योंकि वह पुराना कस्टमर था तो जो मणपुरम गोल्ड के फाइनेंस कंपनी के मौके पर बैठे अधिकारी थे उन्होंने लोन की पूरी प्रक्रिया कर दी और 55 ग्राम गोल्ड इन चारों कड़ों का था। आपको बता दें, पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात जो ब्रांच के मैनेजर हैं श्री सोनी, वह ब्रांच पहुंचे और उन्होंने एक बार सोने को क्रॉस चेक किया तो उन्हें शंका हुई, क्योंकि वह सोनी है तो पारिवारिक रूप से उनकी जो कुनबा है वह सुनार के कारोबार में है, तो गोल्ड की उन्हें अच्छी पकड़ है। जिसके बाद उन्होंने शंका होने पर इस मामले में गोल्ड की जब पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि इस पूरे 55 ग्राम गोल्ड में सिर्फ 22 ग्राम गोल्ड था और अंदर उन्हें शंका थी कि मिलावटी यह पूरा गोल्ड है, और इस मामले को उन्होंने रोका और पुलिस को जांच के लिए आवेदन दिया। पुलिस ने भी इस गोल्ड की जांच कराई। शुरुआत में हमारे विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पुलिस का जो सिस्टम होता है जिसमें वो गोल्ड चेक कराते हैं, उनकी लैब होती है, उस लैब वालों ने भी इस गोल्ड को वेरीफाई कर दिया कि गोल्ड ठीक है, ऐसा विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी से डिनाई कर रहे हैं, पर हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि जब उन्होंने शुरुआत में इसकी जांच कराई तो उनकी जो लैब है उसमें भी ये गोल्ड एक्यूरेसी में उस लैब वाले को सही मिला और उन्होंने पुलिस को इसका कंफर्मेशन दिया कि ये जो गोल्ड है वह सही है। उसके पश्चात, क्योंकि आपको बता दें ये पूरी ओरिजिनल स्टोरी आपको बता रहे हैं, पुलिस की थ्योरी कुछ भी हो सकती है, सबकी थ्योरी कुछ कुछ हो सकती है, पर हम आपको ऐसी थ्योरी बता रहे हैं। ब्रांच मैनेजर श्री सोनी, क्योंकि वह पारिवारिक आनुवंशिक रूप से उनकी हेरिडिटी में गोल्ड का व्यापार है और गोल्ड को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने अपनी जो सिस्टम में इसको चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने इस कड़े को काटा। काटने के बाद आप देख सकते हैं इस कड़े के अंदर 2 चांदी की रॉड आपको लगी हुई मिल रही हैं। उसके पश्चात तो ये क्लियर हो गया कि ये पूरा मिलावटी माल है, जिसमें 22% गोल्ड और लगभग 75% 70 से 75% के बीच में चांदी और कुछ परसेंट दूसरा जो कंटेंट है वो मिला हुआ था। इस तरीके से 55 ग्राम गोल्ड यह कुल मिलाकर था और इसमें अब धोखाधड़ी का मामला स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। श्री सोनी की शिकायत पर कोतवाली थाने में 2 आरोपी हैं, उन पर अपराध दर्ज हुआ। अब इस खबर से आपको ये सीख लेनी चाहिए। इस पूरे मामले की हमने भी पड़ताल की तो हमने ये पाया, जो हमारे सोर्स ने बताया, कि इस तरह के जो कंगन है और गोल्ड है वह कई फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखे जा चुके थे, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इतनी आसान नहीं है। हालांकि अगर इसे काट के देखा जाए तो ये बहुत आसान है, लेकिन जो फाइनेंस कंपनियों का सिस्टम रहता है, जो लैब रहती है पुलिस की, उसमें अगर इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाए तो प्रथम दृष्टया सभी धोखा खा जाएं और इस तरह के कई मामले कई फाइनेंस कंपनियों में इंटरनल जांच उनको लेकर चल भी रही है कि इस तरह के गोल्ड को फाइनेंस कंपनी में रख दिया गया। इसके अलावा इस तरह का जो गोल्ड है वह आज बताया जा रहा है सोनार की दुकान पे भी बिक रहा है, और दरअसल ये पूरा एक रैकेट पूरे देश में काम कर रहा है, जो बॉम्बे से, बंगाल से और दिल्ली से कई जगह से ऑपरेट हो रहा है। इस रैकेट में ये लोग अलग अलग तरीके से रैकेट बनाकर पूरे देश में इस तरह के गोल्ड को बेच रहे हैं। अब स्वाभाविक है, अगर 55 ग्राम गोल्ड में सिर्फ 22 ग्राम गोल्ड ही ओरिजिनल है, बाकी सब अलग दूसरा कंटेंट है जो सस्ता है, तो इसमें सुनार को भी अच्छा प्रॉफिट है। और अगर इसमें फाइनेंस कंपनी को चूना लगाना हो तो फाइनेंस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मिलकर इस कंपनियों को चूना लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा रैकेट है। इस गोल्ड अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो गोल्ड
बहुत ध्यान से खरीदिएगा, क्योंकि इस समय गोल्ड को लेकर देश भर से जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। जज हो, पुलिस अधिकारी हो, नेता हो, व्यापारी हो, आम जनता हो, किसान हो, हर आदमी गोल्ड खरीदता है। गोल्ड से भारत के लोगों को बहुत प्यार है और गोल्ड अक्सर ट्रस्ट की दुकान से खरीदा जाता है। आपने जो गोल्ड पहन रखा होगा उसकी भी आपको पहचान नहीं होगी। खुद जो है वो सोनी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोगों को इसकी पहचान नहीं होती। विश्वास के आदमी से ये खरीदा जाता है और वो व्यक्ति अगर ये ठान ले कि आपको उसने चूना लगाना है तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चूना वो आपको लगा सकता है। कोई गोल्ड खरीद के लॉकर में रख देता है, कोई सालों साल तक गले में पहने रहता है, उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं लेता, तो ऐसे मामले पकड़ में नहीं आते। गोल्ड के मामले में बहुत ज़्यादा ठगी चल रही है, इसलिए गोल्ड खरीदते वक्त आप इस खबर को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और जिससे आप गोल्ड खरीदते हैं ट्रस्ट वाले आदमी से खरीदें। आजकल सरकारी सिस्टम और ऐसे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, ऐसी बहुत सारे ट्रस्टेड ब्रांड हैं जिनका गोल्ड प्योर रहता है, उनसे खरीदा जा सकता है। अगर आपने गोल्ड खरीदा हुआ है और अभी हाल फिलहाल में खरीदा है तो आप उसकी एक बार जांच जरूर कराएं, क्योंकि गोल्ड को लेकर इस समय देश में बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। इस मामले में भी जो हमारी पड़ताल में सामने आया, बॉम्बे के कुछ लोग एमपी में और आसपास के राज्यों में पूरा जाल फैलाए हुए हैं। ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनका ऑलरेडी फाइनेंस कंपनी में अकाउंट हो और वो गोल्ड रखते और निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों पर फेथ फाइनेंस कंपनियों का विश्वास बने रहता है और उनके लिए इस तरह का गोल्ड फाइनेंस कंपनी में रखना आसान रहता है। इसके अलावा जो ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास से माल अच्छा बिकता है और गोल्ड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, हम सबका अनुभव है कि गोल्ड को लोग बेचने के लिए नहीं लेते। गोल्ड से जुड़ाव रहता है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रखता है, कोई लेकर गले में पहन लेता है, कोई अंगूठी बनवाता है, कोई चैन बनवाता है, कोई पायल बनवाता है, कोई टॉप्स बनवाता है, मंगलसूत्र बनवाता है। अब आप मंगलसूत्र को ले लीजिए, मंगलसूत्र आदमी बेचने के लिए नहीं लेता। गले में महिलाएं सालों साल और हमारे जो संस्कृति के हिसाब से तो मरते उस समय मंगलसूत्र को निकाला जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड अगर नकली पहन रखा है और मिलावटी पहन रखा है तो उसकी पहचान कैसे होगी अगर आप 20 साल तक उसे पहने रहेंगे और दुकानदार का पता नहीं कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसने आपको बेचा था वो दुकानदार जिंदा है कि नहीं है। हालांकि जो सुनार का व्यापार है वह पीढ़ियों से विश्वास पर चले आ रहा है और विश्वास, जो दुकानदार अच्छे हैं वे अपना विश्वास बनाए रखते हैं, अच्छा गोल्ड देते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड खरीदने के शौकीन हैं या अभी आपने हाल फिलहाल में कहीं से गोल्ड खरीदा है तो आप उसकी एक बार जांच जरूर करा लें, क्योंकि इसी खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब खुद पुलिस की जो लैब है उसमें 80% गोल्ड की बात कही गई कि इसमें 80% गोल्ड है। हालांकि ये हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया, पुलिस इसे स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस ने फिर फाइनली एफआईआर भी की और उसमें रिकॉर्ड में लिखा है कि 22% गोल्ड था, 70 से 75% के बीच में चांदी थी और बाकी कंटेंट दूसरा था। तो पुलिस ने तो इसको रिकॉर्ड पर फ्रॉड के रूप में लिया ही है, इसलिए वो इस बात को डिनाई करेगी। परंतु फाइनेंस कंपनी के जो अधिकारी थे, जो काउंटर पर बैठे हुए थे, वो भी धोखा खा गए। उन्होंने लोन देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और उसे पैसा देने वाले थे, इतने में ब्रांच मैनेजर आ गए और उनको गोल्ड की अच्छी समझ थी और उन्होंने इस पूरे मामले को पकड़ लिया। नहीं तो ये मामला दर्ज भी नहीं होता और सामने भी नहीं आता। इसलिए अगर आपके पास गोल्ड है तो एक बार उसकी जांच जरूर कराएं। आगे दिवाली भी आ रही है, दिवाली पर लोग खूब गोल्ड खरीदते हैं। जब आप गोल्ड खरीदें तो इस खबर को जरूर ध्यान में रखिएगा। सर क्या मामला सर, आज मणिपुरम गोल्ड लोन शाखा से सूचना प्राप्त हुई, उसके कर्मचारी द्वारा दिया गया कि उसकी शाखा पर एक व्यक्ति जो है 4 नकली गोल्ड की चूड़ियाँ लेकर आया है। सूचना पर जो है उसके द्वारा एक चूड़ियों की जांच की गई, उस पर जो है 100% जो है गोल्ड नहीं था, उसमें मिक्स था। इसके बाद पूरा जांच किया गया। जांच के बाद जो है उसमें शाहिद नाम का एक व्यक्ति है, खंडवा निवासी है, उसके खिलाफ 420, 511 और 34 IPC में अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा उसके साथ और एक साथी था वो जो फरार हो गया। सर मामले में खुलासा कैसे हुआ सर कि ये नकली है? ये जो कंपनी वाले अपना मणिपुरम गोल्ड जो शाखा है उनके द्वारा जांच किया गया, उनके मैनेजर द्वारा। उसके बाद में ये क्लियर हुआ कि इसमें जो है नकली है, उसमें मिक्स नहीं है, ऐसा खुलासा हुआ। आरोपियों की क्या स्थिति है सर अभी? एक जो है उसमें अभिरक्षा में दिया गया है एक आरोपी को और एक आरोपी जो है फरार है।